नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इससे पहले की वीडियो हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 यानी सर्कल के बारे में हम लोगों ने उसके थ्योरम्स और सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का जिस चैप्टर का नाम है सर्कल, उसके एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि इसमें कितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उन अलग अलग क्वेश्चंस को किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारे क्या अप्रोचेस रहेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बच्चों एक सर्कल दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू। क्यू से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जिस पॉइंट का नाम है पी, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल का सेंटर को जोड़ा गया है जिसका नाम है OQ। OQ की लेंथ है बच्चों 25 सेंटीमीटर और OP टेंजेंट जो है उसकी लेंथ है बच्चों 24 सेंटीमीटर। हमें इसमें बच्चों रेडियस फाइंड आउट करना है OP यानी R। चलिए बच्चों, अगर ये है तो हमें पता है कि टेंजेंट है बच्चों PQ इज द टेंजेंट और OP क्या है बच्चों रेडियस। टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर होती है। तो अगर बच्चों ये परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल QPO हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² प्लस बच्चों d²। h का बच्चों सबसे बड़ी लेंथ होती है h, OQ का स्क्वायर। p होता है बच्चों परपेंडिकुलर यानी PQ का स्क्वायर, और d होता है बच्चों बेस यानी r का स्क्वायर। बच्चों OQ की लेंथ है 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस बच्चों रेडियस 25 का स्क्वायर बच्चों 625, ये आ गया बच्चों 576 यानी 576 और ये रेडियस। बच्चों 625 में से 576 को घटाओगे तो आपका बचेगा 49 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो बच्चों रेडियस आ जाएगी √49। बच्चों √49 की वैल्यू होती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में बच्चों हमें एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों P से लेकर बच्चों हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करी है A जिसका नाम है PA। P पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ करी है B जिसका नाम है बच्चों PB। एंगल APB, हमें एंगल AP बच्चों दे रखा है 80 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल POA। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों POA। बच्चों एंगल P यहाँ पर 80 डिग्री बना हुआ है, हम इसे एक बार इरेज करते रहेंगे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें बच्चों फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ये एंगल। ठीक है क्या बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री बना हुआ बच्चों 80 डिग्री का। हम इसे एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। अब देखिए इसके 4 एंगल हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, क्वाड्रिलेटर PAOB, तो क्या होता है बच्चों एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब बच्चों एंगल P की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, एंगल A परपेंडिकुलर है तो बच्चों 90 डिग्री होगा। एंगल O बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, एंगल B परपेंडिकुलर है बच्चों 90 डिग्री इक्वल्स टू आगे बच्चों 360 डिग्री। बच्चों 80 प्लस 90 प्लस 90 90 90 180 180 और प्लस 80 कितना होता है बच्चों 260 प्लस एंगल O इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 360। अगर बच्चों हम इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिएगा तो एंगल O इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 360 माइनस में 260 इक्वल्स टू बच्चों आ गया 100 डिग्री। सही है क्या बच्चों, तो एंगल O आ गया। एंगल O का नाम बच्चों क्या है एंगल AOB। एंगल AOB कितने डिग्री है बच्चों 100 डिग्री। बच्चे हमें क्या निकालना है एंगल POA निकालना है। तो हमें पता है बच्चों कि POA जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल होगा एंगल AOB। रीजन ऐसा क्यों होगा बच्चों POA हाफ एंगल OQ होगा क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि किसी भी टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी टेंजेंट के थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाली लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाला एंगल उसको और सेंटर पे बनने वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है बच्चों ब्रेक कर देता है। दोबारा बताता हूँ,
टेंजेंट के द्वारा बनाए गए एंगल एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से जोड़ने वाली लाइन उनको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है बच्चों, ब्रेक कर देती है। रीजन लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, टेंजेंट्स आर इक्वली inclined to the line segment, to the line segment joining माफ कीजिएगा, joining to the center of the circle to that point। ठीक है क्या बच्चों, हमने क्या लिखा कि टेंजेंट के द्वारा बनाए गए एंगल और उस पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है बच्चों, इक्वली इंक्लाइंड होती है, दो बराबर हिस्सों में कर देती है, ब्रेक कर देती है, उनके एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अगर ऐसा होता है तो बच्चों थोड़ा सा आगे देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है क्या। तो एंगल POA इक्वल्स टू हो गया बच्चों हाफ, और ये हो जाएगा बच्चों कितने 100, इसको इससे काटा तो बच्चों कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल POA की वैल्यू कितनी है बच्चों 50, यही हमें बच्चों फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन को बच्चों हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है और हमें पता नहीं है कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेंटर पे बने हुए एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पे बने हुए एंगल को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। तो क्योंकि ये टू पार्ट्स में ब्रेक कर देती है तो बच्चों हम इसे एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, और हम इसे दूसरे तरीके से कर देते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, देखिएगा अगर बच्चों ये टू पार्ट्स में ब्रेक होगा तो यहाँ पे 80 डिग्री बना है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो बच्चों अब इसे ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PAO तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू आ गया बच्चों 180। रीजन क्या होगा बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। P की वैल्यू है बच्चों 40 डिग्री, एंगल A बच्चों है 90 डिग्री और एंगल O हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 90 और 40 होता है 130 प्लस एंगल O बराबर 180, तो एंगल O कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है क्या बच्चों, बहुत ही आसान, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपरली, बढ़िया बच्चों। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल PTQ, हमें PTQ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, PTQ फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं हम लोग PTQ, देखते हैं ये कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है TP, इस एक्सटर्नल पॉइंट से फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है TQ। ठीक है बच्चों, ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, ठीक है क्या बच्चों। तो हमें पता है एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 360 डिग्री। एंगल P परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंगल T फाइंड आउट करना है, एंगल Q परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंगल O 110 डिग्री इक्वल टू कितना है बच्चों 360 आ गया। ठीक है क्या बच्चों, 90 90 180 180 और 110 290, तो 290 प्लस एंगल T इक्वल टू होता है बच्चों 360 डिग्री। एंगल T बच्चों 360 में से 290 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री आएगा बच्चों 70 डिग्री। ठीक है क्या, एंगल T का नाम क्या है बच्चों, फटाफट बताइए PTQ। तो एंगल PTQ इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 70 डिग्री। आसान है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये है बच्चों हमारा सेंटर, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, इसका कुछ नाम दे दीजिए बच्चों Q और इसका नाम दे दीजिए बच्चों P। हमें इसके अंदर बच्चों रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस। आगे बच्चों Q पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है PQ और ये है बच्चों रेडियस। तो टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर होती है। तो इन ट्रायंगल QPO
इन ट्रायंगल, माफ कीजिएगा, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ। ठीक है क्या बच्चों? तो एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना आ गया? 180। ठीक है क्या बच्चों? एंगल क्यू, एंगल क्यू, एंगल क्यू, एंगल क्यू, ओ माफ कीजिएगा बच्चों, गलती हो गई। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल क्यू पी ओ। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है और 90 डिग्री बना हुआ है, तो बच्चों हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? पाइथागोरस। पाइथागोरस होता है बच्चों h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h सबसे बड़ी लेंथ है बच्चों OQ, तो OQ का स्क्वायर परपेंडिकुलर है बच्चों PQ, PQ का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों बेस यानी रेडियस का स्क्वायर। ठीक है क्या बच्चों? माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों OP का स्क्वायर। ये है बच्चों 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में बच्चों रेडियस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में रेडियस स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल टू बच्चों आ गया रेडियस स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 आर स्क्वायर। आर हटेगा तो बच्चों लगेगा रूट और आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया बच्चों हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है जिन 2 या 2 से ज्यादा सर्कल का सेंटर बच्चों एक होता है। जब 2 या 2 से ज्यादा सर्कल के सेंटर एक होते हैं तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक सर्कल ये है और एक और सर्कल है बच्चों कुछ ये। अब इन दोनों सर्कल का बच्चों सेंटर सेम है। हमने बड़े वाले सर्कल को नाम देते हैं बच्चों, इसका नाम दे दिया हमने C1 और इस वाले सर्कल का नाम दे दिया बच्चों हमने C2। ठीक है क्या? उन्होंने कहा है कि बड़े वाले सर्कल की जो बच्चों रेडियस है वो है आपके 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर बच्चों? 5 सेंटीमीटर। यानी C1 सर्कल का जो रेडियस है वो बच्चों कितना है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? छोटे वाले सर्कल की बच्चों जो रेडियस है वो है बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसकी जो बच्चों रेडियस है वो कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? अब जो बड़े वाले सर्कल है तो वो क्या करना है? हमें इसकी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बड़े वाले सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि छोटे वाले सर्कल का क्या है बच्चों? टेंजेंट। छोटे वाले सर्कल का क्या है बच्चों? टेंजेंट। दोबारा क्वेश्चन बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 2 सर्कल हैं, उनका सेंटर एक है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमें कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो छोटे वाले सर्कल की बच्चों क्या होगी? टेंजेंट होगी। जो छोटे वाले सर्कल की क्या है बच्चों? टेंजेंट है। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों इसका नाम देते हैं O A और ये हो गया बच्चों B। हमें पता है बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों O A B और इसका नाम दे दिए C। इन ट्रायंगल O C A बच्चों हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में कितना होता है बच्चों? b स्क्वायर। ठीक है क्या? h सबसे बड़ी लेंथ है बच्चों OA, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस में बच्चों बेस। बेस कितना बच्चों? AC। OA की वैल्यू बच्चों 5 का स्क्वायर, OC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों और बेस है हमारा बच्चों 3। तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, ये हो गया बच्चों हमारा OC का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। 25 में से बच्चों 9 घटा बचा कितना? 16 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? OC का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे लगेगा रूट और ये हो जाएगा बच्चों हमारा OC। तो OC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। पर हमें तो क्या निकालना था बच्चों? हमें तो फाइंड आउट करना था AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर AB। AB क्या है बच्चों? तो ट्वाइस ऑफ AC। AC का 2 गुना, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान। ठीक है क्या बच्चों? चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है क्या बच्चों? हमें बच्चों एक क्या कर रखा है? हमें एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल दे रखा है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। पहले बच्चों हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल को बच्चों कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा गया है कि वहां पे हमारा बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। तो हम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, फिगर थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है तो बच्चों इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, हम पॉइंट का नाम लेते हैं बच्चों ए, इसका नाम है बच्चों सी, और ये है डी, और ये ए बी सी, और इसका नाम है बच्चों डी। ये है बच्चों पॉइंट पी, ये है बच्चों क्यू, ये है बच्चों हमारा आर, और ये है बच्चों हमारा पॉइंट एस। ठीक है बच्चों, हमें प्रूफ करना है बच्चों, हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है बच्चों ए बी प्लस सी डी इक्वल टू है बच्चों ए डी प्लस में बी सी, हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है क्या? हाँ है ना बच्चों, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ए बी सी डी यहाँ पे बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी बच्चों क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस टेंजेंट है। पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, टेंजेंट जहां पर हमारी लाइनें टच कर रही है। चलिए बच्चों इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर हम मान लें कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो यानी एपी किसके इक्वल है बच्चों, एएस के। हम प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे बच्चों कि एपी इक्वल है बच्चों एएस के। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ बच्चों क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे ही बच्चों ये बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बीपी इक्वल टू होगा बच्चों बीक्यू, बीपी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बीक्यू। ऐसे ही ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो सी आर बराबर हो गया बच्चों सी क्यू के, सी आर इक्वल हो गया बच्चों सी क्यू के। ऐसे ही बच्चों ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी डी आर इक्वल है बच्चों डी एस के। डी आर बच्चों इक्वल है किसके, डी एस के। इसे मान लीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसे बोल दीजिए फोर्थ। ये इक्वल क्यों है बच्चों, हम रीजन देंगे क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेगी टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बच्चों थर्ड प्लस फोर्थ। चलिए एपी प्लस में बीपी प्लस में सीआर प्लस में डीआर इक्वल टू बच्चों एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू प्लस में बच्चों डीएस। सेम सेम को एक जैसे लिखना है, जैसे बच्चों यहाँ पर एपी और ये है बच्चों बीपी। पी से पी बच्चों मन में काट दे करो, आपको यहाँ पे काट कर नहीं दिखाना, मैं आपको सिखाने के लिए बोला। तो एपी प्लस बीपी को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा एबी। ऐसे ही ये बच्चों सीआर है और ये बच्चों डीआर है, डी आर से आर बच्चों कॉमन है उसे हटा दीजिए मन में, और ये क्या बचेगा बच्चों सीडी। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पर है एएस, एएस कहाँ पे एएस ये रहा बच्चों। तो एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस, एस से एस मन में काट दीजिए, क्या बचेगा बच्चों एडी प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू। बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल कर दिए मन में, ये क्या बचेगा बच्चों बीसी। ये कर दिया हमने प्रूफ। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों हमें फिर से एक फिगर बना के दी हुई है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। हमें एक सर्कल दिया है बच्चों और सर्कल के ऊपर हमारे पास दो टेंजेंट है, एक और ये बच्चों दो, माफ कीजिएगा। ठीक है बच्चों, दो टेंजेंट दी हुई है हमें, इसका नाम है बच्चों x और यहाँ पे है बच्चों हमारा y, ये है बच्चों हमारा x डैश और यहाँ पे है बच्चों हमारा y डैश। ठीक है क्या बच्चों, और ये है बच्चों हमारा सर्कल का सेंटर, यहाँ से एक लाइन गई हुई है बच्चों, ठीक है, और ये हमारे सेंटर से एक पॉइंट यहाँ पे गया हुआ है, ये हमने इसके टेंजेंट ड्रॉ कर इस सर्कल को टच करते हुए, और ये हमने इसको बच्चों आपस में मिला दिया। ठीक है, इसका नाम है बच्चों पॉइंट ए, इसका नाम है बच्चों पॉइंट बी, और ये है बच्चों हमारा क्यू, और ये है बच्चों हमारा पी, और ये है बच्चों हमारा पॉइंट सी। ठीक है, हमें प्रूव करना है बच्चों इसके अंदर के एंगल ए ओ
बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल बच्चों कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये हमें प्रूफ करना है। तो करें बच्चों प्रूफ, बहुत ही आसानी से करते हैं बच्चों इसको प्रूफ, ठीक है क्या। आइए इस क्वेश्चन को करने के बच्चों दो तरीके हैं, हम दोनों ही तरीके देखते हैं, एक थोड़ा सा लेंथी है, एक उसी का शॉर्ट वर्जन है। आइए अगर बच्चों ये एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया जाए और ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करी गई लाइन बच्चों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक टाइम के लिए मैं यहाँ पे हटा दूं और मैं इसे आपस में क्या कर दूं बच्चों, ज्वाइन कर दूं। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको ज्वाइन करा, हम इसे लिखेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन में, हम इसे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे joining the point O to the point C। फिर हमने पॉइंट O को पॉइंट C से क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया है। तो अब बच्चों अगर जोड़ दिया है तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास बच्चों दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। इन ट्रायंगल एक बच्चों ट्रायंगल ये रहा और एक बच्चों ट्रायंगल ये रहा, ट्रायंगल APO और ACO। ऐसे ही बच्चों CBO और QBO। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इन दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करते हैं और फिर इन दो ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, पहले इन दो को फिर इन दो को। तो चलिए बच्चों इस ट्रायंगल का नाम है PAO। क्या नाम है बच्चों, PAO। और इसका नाम क्या है बच्चों, OAC। PAO प्रूफ दे रहे हैं बच्चों हम लोग, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC, AOP और AOC। तो बच्चों सबसे पहले OAOP क्या हो गया बच्चों, इसके अंदर कॉमन हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। और OC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, OP। ये होगी सर्कल के बच्चों रेडियस होगी, यानी रेडियस होगी। OA कॉमन हो गया, OC और OP क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। OA कॉमन हो गया, OC और OP क्या हो गया बच्चों, रेडियस हो गया। अब बच्चों हमें दो साइड मिल चुकी है, एक साइड और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें दो साइड मिल चुकी है, हमें एक साइड और मिल जाए तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP किसके इक्वल होगा बच्चों, AC के। तो AP किसके इक्वल हो गया बच्चों, AC के। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point to the circle are equal। तो बाय SSS congruency ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों ट्रायंगल OAC के। अब बच्चों दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चों। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बच्चों इसका नाम दे दो एंगल 1 और इसका नाम दे दो बच्चों मैं एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। किसके थ्रू बच्चों, बाय CPCT। ठीक है बच्चों, ये हमें मिल गया पहला। इसी तरीके से बच्चों सिमिलरली अगर हम देखें तो अब बच्चों नीचे वाले ट्रायंगल में दीजिए एंगल OBQ, इन ट्रायंगल OBQ एंड ट्रायंगल OBC। ठीक है क्या बच्चों, तो आप OB बच्चों दोनों में कॉमन हो गया, OB इक्वल्स टू OB कॉमन हो गया। और OQ और OC बच्चों रेडियस हो गया, OQ और OC क्या हो गया बच्चों, रेडियस हो गया। और क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BQ और BC भी एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। BQ इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, BC। रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट।
ठीक है बच्चों, आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है क्या बच्चों, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओ बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों ट्रायंगल ओ बी सी क्यू। तो अब बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका नाम दे दिए बच्चों एंगल 3 और इसका नाम दे दिए बच्चों एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों एंगल 4, क्यों, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हाँ है ना बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है क्या बच्चों, माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये बच्चों ये क्या हो गया लीनियर पेयर, पी क्यू ये क्या हो गया बच्चों स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना है बच्चों 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों लीनियर पेयर एंगल, सही है क्या। अब बच्चों मुझे जल्दी से बताइए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना कि एंगल ए ओ बी सिर्फ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री का। हमें प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी को इंप्लाइज करके अगर हमने देखा तो ए ओ बी तो सिर्फ दो एंगल से मिलकर बना हुआ है ए ओ बी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना बच्चों होना चाहिए 90 डिग्री। यानी मुझे सिर्फ इतना प्रूफ करना है, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, मुझे ये और ये नहीं चाहिए, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मुझे जो चाहिए मैंने पहले बच्चों ऐसे लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब मुझे क्या नहीं चाहिए एंगल 1। बच्चों देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह बच्चों लिखा मैंने एंगल 2। अब मुझे क्या नहीं चाहिए एंगल 4। एंगल 4 किसके इक्वल है बच्चों एंगल 3 के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एंगल 3। दोबारा बताता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 रीजन लीनियर पेयर एंगल। बच्चों मैंने देखा कि मुझे प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी कितने डिग्री 90 डिग्री। मैंने ग्राफ के अंदर देखा तो हमें एंगल ए ओ बी यानी हमें सिर्फ दो ही एंगल चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एंगल 2 चाहिए था और एंगल 3 चाहिए था, एंगल 2 चाहिए और एंगल 3 चाहिए, एंगल 1 और एंगल 4 हमें नहीं चाहिए। तो एंगल 1 को देखा तो एंगल 1 को हमने किसके इक्वल प्रूफ करा एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह क्या लिखा एंगल 2। एंगल 4 नहीं चाहिए, तो एंगल 4 को हमने किसके इक्वल प्रूफ करा बच्चों एंगल 4 को प्रूफ करा एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह पे क्या लिखा है एंगल 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू बच्चों कितना है 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 180 डिग्री। 2 से 180 कैंसिल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चों है 180 डिग्री 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसको था बच्चों एंगल ए ओ बी कितने डिग्री आ गया बच्चों 90 डिग्री। ठीक है बच्चों बहुत ही आसान, आपको इच्छा लगा होगा एक बार और अपने से करके दीजिएगा आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है बच्चों तब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बहुत ही आसान बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों कुछ इसी तरीके का है, बस देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि बच्चों हमारे पास एक सर्कल है और बच्चों सर्कल ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। ठीक है बच्चों फिगर थोड़ी सी टेढ़ी बनी होगी उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है क्या बच्चों हम नाम दे रहे थे बच्चों अपने मन से ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया बच्चों पी क्यू आर और इसका नाम दे दिया बच्चों हम लोगों ने एस। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बच्चों कि यहाँ पे ये बच्चों हमारा सेंटर है ओ, सेंटर अगर हम बच्चों इनको मिलाएंगे तो कहता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इनके बच्चों अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री, मतलब इस वाले एंगल को जोड़े ओ, इसका नाम दीजिए बच्चों ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस इसके अपोजिट कौन सा एंगल है बच्चों ये
सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू होना चाहिए बच्चों कितने डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है क्या बच्चों? ऐसे ही अगर इधर से देखें डी ओ ए, या फिर बच्चों हम लोग बोल दें एंड ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी इधर वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल का एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। यानी इसका और इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसका और इसका सम बच्चों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो करें बच्चे इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं आसानी से, हम बहुत ही आसानी से करेंगे बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे ही सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है क्या बच्चों? आइए फटाफट इसे कर देते हैं बच्चों ये मान लीजिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। तो ए से लेकर पी तक की लेंथ इक्वल होगी ए से लेकर एस तक की लेंथ, तो एपी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एएस, एपी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एएस। ठीक है क्या? और ये है बच्चों हमारे पास B, तो B की दूरी और BQ क्या होगा, BP और BQ क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के इक्वल होगा। ऐसे ही एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ और CR एक दूसरे के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS भी बच्चों एक दूसरे के क्या होगा, DR और DS भी बच्चों एक दूसरे के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, DR और DS। ठीक है क्या बच्चों? इसे मान लीजिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, इसे मान लीजिए थर्ड, इसे मान लीजिए फोर्थ। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट सॉरी बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to the circle are इक्वल, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है उनकी लेंथ आपस में क्या होती है बच्चों, इक्वल। अब जरा बच्चों हम इसको एक बार हटा दें, इसको थोड़ा सा हटा दें और इसको समझने की कोशिश करें बच्चों। तो अगर मैं क्या करूं, इसको आपस में बच्चों जोड़ दूं, ये बच्चों मैंने इनको आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, ये ठीक है बच्चों। इसका नाम देते हैं बच्चों, इसका नाम है बच्चों एंगल 1, इसका नाम दे दीजिए एंगल 2, इसका नाम है बच्चों एंगल 3, ये हो जाएगा बच्चों एंगल 4, इसका नाम है बच्चों एंगल 5, इसका नाम दीजिए बच्चों एंगल 6, इसका नाम हो गया बच्चों एंगल 7 और इसका नाम दीजिए बच्चों एंगल 8। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि अगर एक पॉइंट से देखें फ्रॉम external point A, from the external point A, तो बच्चों एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या है बच्चों, इक्वल है। फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B क्या है बच्चों, एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 भी बच्चे एक दूसरे के इक्वल है। फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, तो अगर बच्चे बात करें तो एंगल 1 और इक्वल है बच्चों एंगल 8 के, और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, ये D है बच्चों, हाँ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, तो एंगल 6 और एंगल 7 एक दूसरे क्या बच्चों, इक्वल है, एंगल 6 इक्वल टू है बच्चों एंगल 7 के। रीजन क्यों सर, क्यों इक्वल है, रीजन लिखेंगे बच्चों, टेंजेंट्स आर इक्वली inclined, tangents are equally inclined to the line segment
joining the center of the circle to that external point, which is theorem 10.1। सबका रीजन बच्चों, इसका भी रीजन सेम है और इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा। तो अब अगर बच्चों हम क्या करें हियर, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री। रीजन, क्योंकि बच्चों ये सारा का सारा मिलकर क्या हो रहा है, एक सर्कल बन जा रहा है। सही है क्या? अब बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था ये एंगल ए ओ बी और सी ओ डी। एंगल ए ओ बी बच्चों, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू बच्चों कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना आना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ए ओ बी कितना है बच्चों, ए ओ बी एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। इसको बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। ए ओ बी एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों मिलकर क्या हो गया बच्चों, ए ओ बी। सी ओ डी एंगल 7 एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है, हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है, हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है क्या बच्चों। तो एंगल 3 चाहिए, एंगल 4 चाहिए, एंगल 7 चाहिए, एंगल 8 चाहिए। एंगल 3 चाहिए हाँ, एंगल 7 चाहिए, एंगल 4 चाहिए हाँ, एंगल 7 चाहिए हाँ, एंगल 8 चाहिए हाँ। सर जो चाहिए उसको एज इट इज लिखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 चाहिए। सर एंगल 7 चाहिए हाँ, एंगल 7 प्लस एंगल 8 एज इट इज लिख दो। क्या क्या नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो क्या करें इनको, तो ढंग से देखो बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 बच्चों किसके इक्वल है, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 3 के। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 2 को बच्चों लिख देंगे एंगल 3। एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 8 के। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 4 के। एंगल 6 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 7 के। एंगल 7 के और इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 360 डिग्री। चलिए बच्चों 8 2 एंगल 8 कितना हो गया बच्चों, 2 एंगल 8, 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 7 ट्वाइस ऑफ एंगल 7। ठीक है क्या बच्चों, इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। बच्चों 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू बच्चों कितना, 360 डिग्री। इसको इससे कैंसिल करा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल ए ओ बी, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर कितना है बच्चों, 180 डिग्री। और ये हमने कर दिया बच्चों प्रूफ। ठीक है, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन बच्चों हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप इसे नहीं भी लिखेंगे तभी भी आपका काम बच्चों चल जाएगा। ठीक है क्या बच्चों, बहुत ही आसान। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना है बच्चों, 180 डिग्री। आप इसे करेंगे और करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आया या नहीं आया, आपसे हुआ कि नहीं, और बताइएगा बच्चों जरूर। ठीक है, अब माफ कीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर बाय मिस्टेक में से 13 हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों। ठीक है, गलती होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, हो जाते हैं कभी बच्चों गलती। ठीक है क्या, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। ठीक है, मैं अभी करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था सही से बच्चों, गलती होगी, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान चल गया। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि बच्चों एक सर्कल है हमारे पास, और ये इसका सेंटर है बच्चों, को एक एक्सटर्नल पॉइंट है
और ये इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। टेंजेंट और रेडियस बच्चों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट पर रेडियस बच्चे एक दूसरे पे क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका नाम लीजिए बच्चों P, इसका नाम लीजिए A और इसका नाम लीजिए बच्चों B। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये कहा है, ये क्वेश्चन 10 में ये कहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट पर बना हुआ एंगल यानी APB, एंगल APB और टेंजेंट के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल AOB, एंगल AOB दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री होते हैं। यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के होता है। ये हमें करना है टू प्रूफ। तो करें बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि 1 2 3 4, इसमें 4 एंगल हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू बच्चों 360 डिग्री। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल O परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। एंगल O फाइंड आउट करना है। एंगल B परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। इक्वल्स टू कितना बच्चों, 360, 90 बच्चों 180। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस में 180 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 360 डिग्री। बच्चों एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू आ गया बच्चों 360 माइनस में बच्चों आ गया 180। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू आ गया बच्चों 180 डिग्री। एंगल P का नाम है बच्चों APB, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 180 डिग्री। और ये बच्चों हम लोगों ने कर दिया प्रूफ। इतना आसान सा बच्चों, ठीक है क्या। चलिए बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11, अब माफ कीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर बाय मिस्टेक में से 13 हो गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, ठीक है, गलती होगी इसके लिए माफी चाहता हूँ। हो जाते हैं कभी कभी बच्चों गलती, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, ठीक है। मैं अभी करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था सही से बच्चों, गलती हो गई, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान चला गया। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है कि बच्चों एक सर्कल है हमारे पास, और ये इसका सेंटर है बच्चों को, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। टेंजेंट और रेडियस बच्चों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट पर रेडियस बच्चे एक दूसरे पे क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका नाम लीजिए बच्चों P, इसका नाम लीजिए A और इसका नाम लीजिए बच्चों B। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये कहा है, ये क्वेश्चन 10 में ये कहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट पर बना हुआ एंगल यानी APB, एंगल APB और टेंजेंट के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल AOB, एंगल AOB दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री होते हैं। यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के होता है। ये हमें करना है टू प्रूफ। तो करें बच्चों, हमें दिखाई दे रहा बच्चों कि 1 2 3 4, इसमें 4 एंगल हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू बच्चों 360 डिग्री। रीजन, सम ऑफ
इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल O परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। एंगल O फाइंड आउट करना है। एंगल B परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। इक्वल टू कितना बच्चों 360 90 90 बच्चों 180। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस में 180 इक्वल टू आगे बच्चों 360 डिग्री। बच्चों एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू आगे बच्चों 360 माइनस में बच्चों आ गया 180। तो एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू आगे बच्चों 180 डिग्री। एंगल P का नाम बच्चों APB। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 180 डिग्री। और ये बच्चों हम लोगों ने कर दिया प्रूफ। इतना आसान सा बच्चों, ठीक है क्या? चलिए बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चों कुछ इसी तरीके का है, देखते हैं, ठीक है? आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये दिया है कि बच्चों ये एक सर्कल है और ये इंस्क्राइब है बच्चों एक क्वाड्रिलेटर के अंदर। ठीक है बच्चों, इसका नाम दीजिए A B C D। ठीक है, इसका नाम दीजिए बच्चों P Q R S। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। ये बच्चों एक rhombus है। ठीक है क्या बच्चों? हमें इसके अंदर एक प्रूफ करना है। चलिए अब माफ कीजिए बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें हमने बता रखा है, माफी चाहता हूँ, क्वाड्रिलेटरल नहीं है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है क्या बच्चों? पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। तो गिवन क्या है बच्चों? हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है बच्चों? रोम्बस है। तो अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या होती है बच्चों? सारी की सारी साइड्स एक दूसरे की क्या होती है बच्चों? इक्वल, पैरेलल होती है। ठीक है बच्चों, हमें इसके अंदर क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम जो हमें दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम होता है क्या? पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर रोम्बस समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमें प्रूफ एक्चुअल में क्या करना है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो बच्चों पैरेललोग्राम के क्या फीचर होते हैं? पैरेललोग्राम की विशेषता ये होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। इसका मतलब AB इक्वल है किसके बच्चों? CD के, और साथ के साथ AD किसके मिला बच्चों? BC के। ये हमें क्या है बच्चों? गिवन है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना कि ABCD एक रोम्बस है। ये जो पैरेललोग्राम है वो एक क्या है बच्चों? रोम्बस है। और रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में बच्चों, रोम्बस के फीचर क्या होते हैं? रोम्बस की विशेषता ये होती है बच्चों कि इसकी सारी की साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी AB इक्वल होता है बच्चों किसके? BC के, इक्वल होता है बच्चों किसके? CD के, और इक्वल होता है बच्चों किसके? AD के। हमें कुछ ये प्रूफ करना है। करें बच्चों प्रूफ? ये बहुत ही आसान सा है। मान लीजिए बच्चों कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। तो इसका मतलब फ्रॉम हम प्रूफ दे रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल
पॉइंट ए बी सी एंड बच्चों डी। ठीक है क्या? तो ए पी किसके इक्वल होगा बच्चों? ए पी इक्वल होगा बच्चों ए एस के। ऐसे ही एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इक्वल होगा बच्चों बी क्यू के। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो बच्चों सी क्यू इक्वल होगा सी आर के। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों डी आर बराबर होगा डी एस के। ठीक है बच्चों, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया बच्चों फोर्थ। रीजन क्या लिखेंगे? ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to the circle are equal। ठीक है क्या बच्चों? आप बच्चों इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस बच्चों DR। ठीक है क्या? इक्वल्स टू AS प्लस में बच्चों BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है बच्चों, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब बच्चों आपको जोड़ना सीखा है AP और BP। P मन में काट दीजिए बचेगा बच्चों AB। CR और DR R काट दीजिए मन में बचेगा बच्चों CD इक्वल्स टू AS। S और ढूंढिए बच्चों कहां पे? S गिरा तो AS और DS। S काट दीजिए मन में बचेगा बच्चों AD। BQ CQ, Q से Q का आंसर बचेगा बच्चों BC। ठीक है क्या बच्चों? ये तो हमें पता है, हमने पहले भी प्रूफ कर रखा है। लेकिन अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपको क्या प्रूफ करना था कि AB BC CD और AD ये चारों के चारों आपस में क्या है? इक्वल है। तो बच्चों AB किसके बराबर है? देखिए तो AB और CD दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या था बच्चों? पैरेललोग्राम। तो AB का बच्चों AB लिखिए, CD को भी अब हमने क्या लिख दिया? AB। क्यों? क्योंकि CD और AB एक दूसरे के क्या है बच्चों? इक्वल है। इक्वल टू AD किसके बराबर है बच्चों? BC के। तो AD को AD लिखिए और BC को भी क्या लिख दिया बच्चों? AD। क्यों? क्योंकि BC और AD भी एक दूसरे क्या है बच्चों? इक्वल है। तो AB और AD कितने AB? 2AB इक्वल टू AD कितने AD? 2AD। तो बच्चों AB 2 से 2 कैंसिल, AB किससे इक्वल आ गया बच्चों? AD के। अरे हाँ या ना? इसी तरीके से बच्चों सिमिलरली AD के बराबर है, AB AD के बराबर है तो BC किसके बराबर होगा बच्चों? CD के बराबर होगा। BC किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं हेंस अतः क्या बच्चों कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD और इक्वल्स टू बच्चों AD। ठीक है क्या बच्चों? प्रूफ हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक है क्या? हाँ ओके है, परफेक्ट है क्या बच्चों? आया ना बच्चों? मैं दोबारा बताता हूँ। हमें बच्चों गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना था? उस पैरेललोग्राम को प्रूफ करना था रोम्बस। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने का तो उसकी सारी साइड से एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। हमने यहाँ पे फटाफट क्या करा? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंथ इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंथ इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंथ इक्वल, सबको लिखा, सबको प्लस कर दिया तो बच्चों आया AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC। CD AB के बराबर था, BC AD के बराबर है। AB और AB हो गया बच्चों 2AB, AD और AD हो गया 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB AD के इक्वल आ गया। इसी तरीके से BC CD के इक्वल आएगा। जब ये चारों एक दूसरे के इक्वल है तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AC। बहुत ही आसान बच्चों, हाँ या ना? ठीक है क्या बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। आइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों?
आइए आइए देखते हैं, पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। आइए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आइए बच्चों, हमें एक बच्चों सर्कल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सर्कल। इस सर्कल टाइम है एक बच्चों ट्रायंगल के अंदर, ये कुछ बच्चों इस तरीके से, ठीक है क्या? ये है बच्चों ए, ये है बी, ये है सी, और यहां पर एक पॉइंट है बच्चों डी। ये है सर्कल का सेंटर ओ। और बच्चों हमें सीडी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और बीडी की लेंथ दे रखी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ए बी और ए सी। हमें क्या निकालना है बच्चों? ए बी और ए सी, बस। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ। करेक्ट बच्चों। सबसे पहले अगर बीसी हमें निकालना है तो हम देखें तो यहां से यहां तक बच्चों ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया बच्चों? 14 यानी 14 सेंटीमीटर। क्या बच्चों इतना समझ में है? आपको बच्चों निकालना है ए बी, यानी पूरा फाइंड आउट करना है, ये पूरा फाइंड आउट करना है बच्चों। हमें पता है टेंजेंट है, इसका नाम ले लीजिए ये भी पॉइंट ई, और यहां पर भी पॉइंट ले लीजिए पॉइंट एफ। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ या ना? अब बच्चों हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो हमें बच्चों इस ट्रायंगल की साइड्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस ट्रायंगल को 3 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। 3 हिस्सों में क्या कर रहे हैं बच्चों? हम ब्रेक करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये और ये। एक हिस्सा ए ओ सी, एक हिस्सा बी ओ सी, और एक हिस्सा ए ओ बी। तो हमने क्या करा बच्चों? ए ओ बी, एक हिस्सा हो गया बी ओ सी, बी ओ सी, और एक हिस्सा हो गया ए ओ सी, ए ओ सी। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ए बी सी। कोई दिक्कत? यानी एबीसी ट्रायंगल को बच्चों हमने 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एओबी, बीओसी और एओसी। अब क्या करेंगे बच्चों? इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ऐसे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, ऐसे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। अगर इन तीनों के एरिया को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चों किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या बच्चों आपको इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, आप इस ट्रायंगल को बच्चों 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तीनों ट्रायंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, तीनों का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या है बच्चों? इक्वल है। बस बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों? हमें इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है और निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। बस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल का निकालते हैं एरिया ऑफ एओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बच्चों हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है सर हाफ बेस इनटू हाइट। सर हाफ है ठीक है, बेस है ठीक है, लेकिन सर हाइट नहीं है। हाइट नहीं है मतलब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। हाइट कहाँ है आपको पता है? हाइट नहीं पता सर, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा बच्चों एक और चीज दी हुई है हमें, सेंटर से रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर की। ये मैं भूल गया था बच्चों, चेक कर लें। 4 सेंटीमीटर है ना? हाँ बच्चों ठीक है, रेडियस दे रखे बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है क्या बच्चों? तो बच्चों हमारे पास हाइट नहीं है और हाइट में नहीं निकाल सकता। तो बच्चों क्लास 9 के अंदर आपने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जब भी हमें हाइट नहीं दी होती तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, जिस फॉर्मूले का नाम था हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, और बच्चों एस माइनस सी।
ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पर ए बी और सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ए बी और सी। उससे पहले मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ताकि मुझे ए पता चले, बी पता चले और सी पता चले। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो मेरे ए बी और सी आएगा। सी मुझे पता है कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे ए नहीं पता और बच्चों मुझे बी भी नहीं पता। ठीक है, ए भी नहीं पता और बच्चों मुझे बी भी नहीं पता। तो कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है बच्चों। देखिएगा, अगर ये बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ आपस में क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। यानी ए एफ किसके बराबर होगा बच्चों? ए ई के। ए एफ किसके बराबर होगा बच्चों? ए ई के। तो इसे मान लीजिए x, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? x। ऐसे ही ये एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, तो बच्चों बी ई किसके इक्वल होगा बच्चों? बी डी के। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, तो सी डी किसके बराबर होगा बच्चों? सी एफ के। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा बच्चों। कोई दिक्कत? तो अगर ये x है और ये 6 है तो a पूरा कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 6। और अगर ये 8 है, ये x है, तो b कितना हो गया बच्चों? x प्लस 8। कोई दिक्कत है बच्चों? तो हमें a पता चल गया, b पता चल गया और c पता ही है। अब s निकाल सकते हैं क्या बच्चों? हम s निकाल सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल आराम से s निकाल सकते हैं। s निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस b प्लस c और अपॉन में क्या होता है बच्चों? 2। a कितना है बच्चों? x प्लस 6। b कितना है बच्चों? b है हमारे पास बच्चों x प्लस 8। c कितना है बच्चों? 14 और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 2। इंप्लाइज करेंगे बच्चों x और x कितने x हो गए? 2x। 8 6 14 और 14 कितना होता है बच्चों? 28 बटे कितना है बच्चों? 2। 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, x हो गया बच्चों x प्लस 14 सेंटीमीटर। x प्लस 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? s की वैल्यू आ गई, यहां पर लिख दीजिए बच्चों अंडर रूट x s x प्लस 14 x प्लस 14 ब्रैकेट s है बच्चों x प्लस 14 माइनस में a x प्लस 6। ठीक है बच्चों? अरे हाँ या ना? बंद कीजिए इसको बच्चों, फिर ब्रैकेट लगाइए बच्चों s x प्लस 14 माइनस में b x प्लस 8। ठीक है बच्चों? इंटू में फिर बच्चों s x प्लस 14 माइनस में c 14। ठीक है क्या बच्चों? मैं देख ले वीडियो में कट तो नहीं हो रहा बच्चों? नहीं, परफेक्ट है बच्चों। ठीक है क्या? ये बच्चों इसके मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही से देखिएगा बच्चों। x प्लस 14 ये है बच्चों x प्लस 14 माइनस में x प्लस माइनस माइनस, फिर बच्चों x प्लस 14 माइनस में x माइनस में 8। बच्चों 14 से 14 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ x। ये आ गया बच्चों x प्लस 14। बच्चों x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया बच्चों 8 प्लस x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया 6 और पूरे से मल्टीप्लाई हो गया क्या बच्चों? x। ठीक है, ये बच्चों आ गया हमारा x प्लस 14 और 8 को 6 से करेंगे तो बच्चों 48 इंटू x। कोई दिक्कत बच्चों? ये आ गया हमारा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, तो अंडर रूट x प्लस 14 और इंटू में बच्चों 48x। अब हमें इसका निकालना है, इसका एरिया होगा बच्चों हाफ बेस। पढ़िए बच्चों AOB AOB AOB। बेस कितना है बच्चों? x प्लस 8 और हाइट बच्चों परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर है बच्चों। ये रेडियस दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर बच्चों, तो ये कितना है 4 प्लस BOC हाफ बेस। BOC बच्चों BOC बेस 14, हाइट परपेंडिकुलर सर
4 प्लस में AOC, AOC, AOC बेस हाफ, बेस x प्लस 6, हाइट सर परपेंडिकुलर दे रखा है सर 4 सेंटीमीटर 4। कोई दिक्कत है बच्चों? हमने इसके लिए कौन सा एरिया यूज करा बच्चों? इसके लिए करा है हाफ बेस इनटू हाइट। कौन सा एरिया यूज करा है? हाफ बेस इनटू हाइट। कौन सा एरिया यूज करा है? हाफ बेस इनटू हाइट। कोई दिक्कत बच्चों? इसको इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2, इसको इससे करा बच्चों 2, इसको इससे करा बच्चों 2। कितना है बच्चों? अंडर रूट x प्लस 14 इंटू में 48x इक्वल टू है बच्चों 2x प्लस 8 दूनी 16, 14 दूनी होता है बच्चों 28, 2 को x से करेंगे तो 2x और 6 दूनी हो गया बच्चों 12, अंडर रूट बच्चों x प्लस 14 ये आ गया बच्चों 48 इंटू x इक्वल टू बच्चों 2x और 2x हो गया बच्चों 4x, 16 और 12 28 और 28 बच्चों होता है 56। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है क्या? अंडर रूट यहीं पे साइड में लिख रहा हूं बच्चों, आप थोड़ा इधर देखिएगा। ठीक है क्या? थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे थोड़ा सा बच्चों काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है क्या? अंडर रूट कि x प्लस 14 इंटू में 48x इक्वल टू बच्चों इसमें से 4 कॉमन लीजिए, अंदर बचा बच्चों x प्लस 14। ठीक है? रूट हटाने के लिए बच्चों क्या कीजिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है क्या बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? x प्लस 14 और ये हो जाएगा बच्चों 48x। ठीक है? दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ ठीक। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4 और x प्लस 4 इंटू में x प्लस 14 और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर और इसके ऊपर में क्या लगा है बच्चों? रूट और इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। ठीक है बच्चों? यहाँ पे बच्चा x प्लस 14 गुने 48x, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। एक से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चा बच्चों 16 या 48, यहाँ पे बच्चा बच्चों 3x बराबर x प्लस 14। ठीक है क्या बच्चों? 3x बराबर x प्लस 14 कट गया बच्चों। थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, मैं इसके आगे कहानी यहाँ पे करूँ बच्चों, गौर कीजिएगा। 3x इक्वल टू बच्चों आगे कितना? x प्लस 14। ठीक है क्या बच्चों? 3x में से x कटा, 2x बराबर कितना आ गया बच्चों? 14। इससे ये कटा, x बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। b बताइए। तो बच्चों 7 जमा 8 15 सेंटीमीटर। a बताइए 7 जमा 6 13 सेंटीमीटर। पता करिए बच्चों, बहुत ही आसान, थोड़ा सा टिपिकल होगा बच्चों। ठीक है? एक बार कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, पॉज करिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा समझाऊंगा बच्चों। ठीक है क्या? तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बच्चों।